Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class 4th new NCERT EVS Our Wondrous Words chapter number 5. This chapter name is Food for Health. मतलब food मतलब होता है खाना. किसके लिए? खाना हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए. तो चलिए पढ़ते हैं हमारी हेल्थ के लिए खाना क्यों जरूरी है, कैसा खाना हमें खाना चाहिए. आइए देखते हैं. द डे ऑफ द फूड फेस्टिवल हैज फाइनली अराइव्ड. कौन सा दिन आ गया? फूड फेस्टिवल का दिन आ गया है. स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स ब्रॉट अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर द फेस्टिवल्स. स्कूल में फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो स्टूडेंट और पेरेंट्स अलग अलग टाइप के वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स लेके आए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए. ब्रॉट मतलब लाना. स्कूल फूड फेस्टिवल है. वेलकम यू, ईट राइट, स्टे हेल्दी. सही खाना और सही खा के हेल्दी रहना, ये मोटिव है इस फेस्टिवल का. तो यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है. आगे देखते हैं. आगे यहाँ पर है The stall displayed fresh fruit, vegetables, sprout, ढोकला, लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, चीना पोंडा, कड़ी पकौड़ा, खीर सांगरी, सिद्धू रोस्टेड कॉर्न, स्पाइसी चटनी, हॉट डोसा, क्रिस्पी वड़ा, ज्वार उपमा, रागी लड्डू एंड मच मोर. स्टॉल पर क्या क्या चीज डिस्प्ले थी? डिस्प्ले मतलब लगी हुई थी इतने सारे फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल और बहुत सारे ये सारे खाने के आइटम्स स्टॉल्स में लगे हुए थे. यहाँ पर देखो फेस्टिवल का पिक्चर दिखाया जा रहा है. सब खाने का एंजॉय कर रहे हैं. Now think and write. Children were eager to taste डिफरेंट फूड आइटम्स. अब बच्चे जो थे वो अलग अलग फूड आइटम को टेस्ट करने के लिए उत्सुक थे. दे विजिटेड द स्टॉल वन बाय वन. वो विजिट कर रहे थे, देखने जा रहे थे हर स्टॉल पे एक एक करके. मिस्ट्री मसाला. अब ऐसा मसाला जिसका कोई रहस्य है, अलग सा मसाला एकदम. देखते हैं. मुकेश एंड हिज फ्रेंड लाइंड अप एट अ कलरफुल स्टॉल नेम्ड मिस्ट्री मसाला टू ट्राई अ यूनिक फूड मेड बाय देयर क्लासमेट. अब मुकेश और उसके फ्रेंड लाइन लगाकर खड़े हुए थे एक स्टॉल पर जिसका नाम था मिस्ट्री मसाला. एक कलरफुल स्टॉल था जो एक यूनिक फूड था जो उनके क्लासमेट ने बनाया था. दिस फूड हैड अ हिंट ऑफ स्वीटनेस. इसमें एक हिंट था स्वीटनेस का. इट वाज आल्सो अ लिटिल सॉल्टी. ये थोड़ा सॉल्टी भी था एंड अ बिट बिटर, और थोड़ा सा बिटर भी था. तो मिस्ट्री था, अलग अलग चीजों का टेस्ट था. द गेसिंग गेम अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट फिल्ड द स्टॉल विद लाफ्टर एंड क्यूरियोसिटी. अब उस स्टॉल पर क्या करना था? गैस करना था कि इस फूड का टेस्ट करके कि क्या क्या इंग्रेडिएंट इस फूड में यूज हुए हैं. तो उसकी वजह से उस स्टॉल पर बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि क्या क्या हो सकते हैं, कौन सही आंसर कर रहा है, और हंसी मजाक हो रहा था, लाफ्टर था वहां पर. Curiously, they asked, why does it taste so different in each of us? अब वो पूछते हैं curiously, वो पूछते हैं कि ये हम सबको अलग अलग टेस्ट में क्यों लग रहा है. The children of the stall smiled and explained. जो स्टॉल पे चिल्ड्रन थे उन्होंने स्माइल किया और एक्सप्लेन किया. This is a उगादी पचदी, आ ट्रेडिशनल फूड ऑफ आंध्र प्रदेश. एक ट्रेडिशनल फूड है ये आंध्र प्रदेश का. वहां के लोग इसको अच्छे से और प्रोनाउंस कर पाएंगे कि क्या बोलते हैं इसको. कर्नाटका एंड तेलंगाना मेड विद 6 डिफरेंट टेस्ट एलिमेंट्स. ये वहां आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका का एक ट्रेडिशनल फूड है जो 6 अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट से बनाया जाता है. स्वीट का यूज होता है, मीठा, शौर, खट्टा भी यूज होता है, सॉल्टी नमकीन भी होता है, पंगेंट तीखा, बिटर कड़वा भी होता है, एंड एस्ट्रिंगेंट कसीला भी होता है, कसकसा भी लगता है. ईच टेस्ट मेक्स इट स्पेशल. हर टेस्ट इसको स्पेशल बनाता है. When all these tastes are blended in the right measure, it is more enjoyable. और हर चीज एकदम परफेक्टली मिक्स होती है इसमें, तो वो इसको और भी इंजॉयबल, मजेदार बनाता है. नेक्स्ट ये राइटिंग एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है. डिस्कशन के क्वेश्चन है. डू यू नो द 6 टेस्ट सच एज स्वीट, शॉर, सॉल्टी, पंगेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंगेंट आर नोन एज शद रासा इन आयुर्वेदा. इनको शद रासा बोला जाता है आयुर्वेदा में. आयुर्वेदा सजेस्टेड दैट ईटिंग बैलेंस्ड फूड कंटेनिंग शद रासा इज गुड फॉर हेल्थ. वो आयुर्वेदा में लिखा है कि सजेस्ट करती है आयुर्वेदा कि अगर हम बैलेंस फूड खाएं जिसमें हर टेस्ट हो तो वो शद रासा टाइप वो गुड होता है हमारी हेल्थ के लिए.
अब एक स्टॉल लगा है, स्टॉल ऑफ सुपर फूड। सुरभि एंड हर फ्रेंड डिसाइडेड टू विजिट अ स्टॉल ऑफ मिलेट फूड। अब सुरभि और उसके फ्रेंड ने डिसाइड किया वो मिलेट फूड की तरफ जाएंगे। लुकिंग एट द मेनू, उन्होंने मेनू देखा। सुरभि रिकॉर्ड दैट हर ग्रैंड मदर यूज टू ईट ज्वार एंड बाजरा रोटी इन विंटर एंड जौ रोटी ड्यूरिंग समर। सुरभि ने अपनी ग्रैंड मदर को बोलते सुना था कि वो खाते थे ज्वार और बाजरा की रोटी विंटर में और जौ की रोटी समर में। मिलेट आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिलेट्स में न्यूट्रिएंट का रिच सोर्स होता है मिलेट। चिल्ड्रन वर हैप्पी टू ऑर्डर ज्वार उपमा एंड ईट हेल्दी मिलेट बेस्ड फूड आइटम। बच्चे बहुत ही खुश थे ऑर्डर करने के लिए ज्वार उपमा, और वो बहुत ही हेल्दी मिलेट बेस्ड फूड आइटम खा रहे थे। देखो सुपर फूड ये स्टॉल है, ज्वार उपमा, रागी लड्डू है, बाजरे की खिचड़ी है, ये सब बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच फूड होते हैं, तो बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। फाइंड आउट एक्टिविटी है, हाउ डज फूड हेल्प अस। अब ये फूड हमारी हेल्प कैसे करते हैं। चिल्ड्रन वर अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ बैनर विच सेड कलर्स ऑन प्लेट वेलनेस इन लाइफ। चिल्ड्रन अट्रैक्ट हो रहे थे किस नाम से, एक बैनर की तरफ जिस पर लिखा था कलर्स ऑन प्लेट, प्लेट्स में कलर्स और वेलनेस इन लाइफ, लाइफ में वेलनेस। तो ऐसा एक स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ डिस्कशन के पॉइंट है, देखो यहाँ सारे बच्चे फूड आइटम एंजॉय कर रहे हैं। आवर बॉडी रिक्वायर्ड ऑफ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स टू स्टे हेल्दी। हमारी बॉडी को वेराइटी ऑफ आइटम्स मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूड खाने की जरूरत होती है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। एक ही टाइप का फूड नहीं खाना चाहिए, मल्टीपल टाइप के फूड खाने चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। फूड बहुत ही जरूरी है हमारी बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की बैलेंस ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सिंस नो सिंगल फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड, इट इज इंपॉर्टेंट टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। इसीलिए एक सिंगल फूड में वो सारे न्यूट्रिएंट नहीं होते जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, इसलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड, अलग अलग टाइप के फूड खाने चाहिए। यहाँ देखो फूड ग्रुप है, फूड हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, फूड हमें हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग में। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिसीजेस, फूड हमें बीमारियों से बचाता है। चलते हैं आगे। फूड लाइक राइस, पोटैटो, व्हीट, माइज, बनाना, एप्पल, स्वीट पोटैटो, हनी, मिलेट, ईटीसी, ये सारे फूड आइटम्स हैं। राइस, पोटैटो, व्हीट, मेज, बनाना, एप्पल, स्वीट पोटैटो, हनी, मिलेट्स, ये सब क्या है, ये रिच है एनर्जी में, रिच इन एनर्जी। बटर, घी, ऑयल, ईटीसी आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को जो एनर्जी देते हैं वो बटर, घी, ऑयल ये सब भी देते हैं। आगे चलते हैं। फूड सच एज पल्सेस, दाल जो होती है, लेग्यूम्स, सोयाबीन्स जो होती है, सोयाबीन्स खानी चाहिए। चिकपीस, चना जो छोले होते हैं, पीनट्स, मूंगफली, टोफू एक टाइप ऑफ पनीर होता है, मिल्क पीना चाहिए, चीज, बीन्स, आलमंड्स मतलब बादाम, वॉलनट्स, अखरोट, एग्स, मीट, फिश, ईटीसी हेल्प अस ग्रो, बिल्ड आवर मसल्स, ये हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में, हमारे मसल्स बनाने में, एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग, और हमें ये स्ट्रॉन्ग रखते हैं। दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, और ये सारे फूड बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाने जाते हैं। सिमिलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, ऑरेंज, लेमन, पपाया, स्पिनच, cabbage, guava, amla, tomato, etc. help us to fight against and protect us from diseases. ये सारे फ्रूट और वेजिटेबल हमें हेल्प करते हैं बीमारियों से लड़ने में, और हमें बीमारियों से बचा के भी रखते हैं। That is why these food are termed as protective food. इसीलिए इन फूड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। और ये सारे फूड जो मैंने बताए थे ये बॉडी बिल्डिंग फूड, और ये सब होते हैं एनर्जी गिविंग फूड। क्लियर? ये सारे फूड हमें खाने चाहिए जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है। से नो टू जंक फूड, और जो जंक फूड हो जाता है पिज्जा, बर्गर, इनको हमें मना करना है, नो बोलना है। देयर आर सम फूड्स दैट आर नॉट हेल्दी इफ वी कंज्यूम देम रेगुलरली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज। कुछ फूड आइटम्स हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते हैं अगर हम उनको रेगुलरली खा रहे हैं तो, या फिर उनको ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। जंक फूड कभी कभी हम खा सकते हैं बट रेगुलर बेस पे नहीं। दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ऑयल, सॉल्ट, शुगर एंड ईटीसी, इसमें हाई अमाउंट पे ऑयल होता है, शुगर, सॉल्ट होता है। दीज आर नोन एज जंक फूड, इनको जंक फूड के नाम से जाना जाता है। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ जंक फूड आर सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो सारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, चिप्स होती है, ब्रेड पकौड़ा होता है, बर्गर, पिज्जा, एंड ओवर प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड, जो पैकेज्ड फूड होता है, पैकेट वाला फूड, वो नहीं खाना चाहिए, और ये सारे फूड आइटम्स हमें अवॉइड करने चाहिए, कभी कभी खाना चाहिए। फ्रेश फूड, कुक्ड फूड इज बेटर देन ओवर प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड।
जो फ्रेश खाना होता है, होम में कुक्ड होता है, वो बहुत ही ज्यादा बेटर होता है इनसे, ओवर प्रोसेस से और पैकेज्ड फूड से। देखो ये सारे क्या सब जो जंक फूड है उसकी पिक्चर दी गई है। आगे राइटिंग एक्टिविटी है, वो कंप्लीट करनी है आपको। देन वन एक्टिविटी, मेक अ फूड डायरी, एक फूड डायरी बनानी है और यहाँ पर आपको ये फूड डायरी कंप्लीट करनी है। अब बैलेंस्ड फूड प्लेट, एक बैलेंस्ड फूड प्लेट कैसी होती है ये देखते हैं। A balanced plate includes food in the right quantities from all the three groups। तो तीनों ग्रुप मैंने आपको बताया, वो हर ग्रुप में से कुछ कुछ चीज राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए प्लेट में, तो वो होती है एक बैलेंस्ड प्लेट। प्रोटेक्टिव फूड, जो फ्रूट और वेजिटेबल है प्लेट में जरूर होना चाहिए। द मोस्ट, सबसे ज्यादा होने चाहिए। फॉलोड बाय बॉडी बिल्डिंग फूड, और उससे वो फॉलो होने चाहिए, मतलब उसके बाद क्या होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड सम एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, और कुछ ऐसे फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दिस हेल्प अस कीप हेल्दी, एक्टिव एंड हैप्पी। यही चीज हमें हेल्दी रखती है, एक्टिव भी रखती है और हैप्पी भी रखती है। हम खुश भी रहते हैं, क्योंकि जब हम बीमार नहीं होते, हम सही होते हैं, हम इंजॉय करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, तो हम खुश भी होते हैं। ये रही एक बैलेंस प्लेट। In India, every region has a special thali which includes different type of food items with a variety of tasted and health benefit। इंडिया के बहुत हर रीजन में अलग अलग टाइप की थाली होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड इंक्लूड होते हैं, जिसमें वेराइटी ऑफ टेस्ट होती है और हेल्थ के बेनिफिट भी होते हैं। अतुल एंड हिज फ्रेंड्स वर एक्साइटेड टू टेस्ट द फूड आइटम्स ऑफ थाली। अतुल और उसके फ्रेंड बहुत ही एक्साइटेड थे थाली का फूड एंजॉय करने में कि उसमें क्या क्या होने वाला है। फाइंड आउट एक्टिविटी है। नाउ वाटर फॉर हेल्थ। अब वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारी हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है। वाटर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। वाटर भी हमारी बॉडी का, हमारी हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाटर हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड। वाटर हमें हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। एंड इन कीपिंग आवर स्किन एंड बॉडी हेल्दी, और हमारी स्किन को और बॉडी को हेल्दी बनाता है। वाटर हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन, स्वेट एंड फैटी। यहाँ पर जो वाटर है हमें हेल्प करता है हमारे शरीर का वेस्ट निकालने में। यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू, इन सब के थ्रू हमारे शरीर का वेस्ट निकल जाता है। एडिशनली ईटिंग वाटर रिच फ्रूट लाइक वाटरमेलन, कुकुम्बर कैन ऑल्सो हेल्प मेंटेन वाटर इन आवर बॉडी। कुछ ऐसे फ्रूट जिसमें जो वाटर की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, ये सब हमें वाटर को मेंटेन करने में हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर शुड बी अ पार्ट ऑफ अवर डेली हेल्दी हैबिट। अगर हम सफिशिएंट वाटर पीते हैं तो ये भी हमारी जो बॉडी का, मतलब ये होना चाहिए। अगर हम हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो हमें सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए। डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। अब अलग अलग मेथड कौन कौन से होते हैं खाना बनाने के। सुरभि एंड हर फ्रेंड एंजॉय ईटिंग डिफरेंट फूड आइटम्स एट द फर्स्ट फूड फेस्टिवल। सुरभि और उसके फ्रेंड ने बहुत ही इंजॉय किया अलग अलग फूड आइटम्स खाने में फूड फेस्टिवल में। दे वंडर्ड हाउ दीज वर प्रिपेयर। अब वो जानना चाहती थी कि वो कैसे बने, वो सोच रही थी कि सब कैसे बने। यहाँ पे राइटिंग एक्टिविटी है। मेथड ऑफ कुकिंग, स्टीमिंग। जो इडियप्पम फूड है वो स्टीमिंग से बनता है। इडली स्टीम से बनती है। इडली, समोसा, डोसा कैसे बनता है, कुक होता है, ठीक है। राइस बॉइलिंग से बनते हैं। सांभर कैसे बनती है, पापड़ कैसे बनते हैं, ये सारे प्रोसेस है। देखो बॉइलिंग से खाना बनता है, स्टीम करने से, फ्राई करने से, रोस्ट से खाना बनता है, रोस्टिंग होती है, ग्रिलिंग होती है, ऐसे ग्रिल करते हैं, बेक करते हैं माइक्रोवेव में, ओवन में। ये सब खाने के मतलब बनाने के तरीके होते हैं। These are also some food items such as fruit chaat, vegetable salad etc that can be eaten without cooking। कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जो बिना कुकिंग के खाए जाते हैं, जैसे फ्रूट चाट है, वेजिटेबल सैलेड है। Do you know a chef is a professional cook who is skilled in all aspects of food preparation। एक शेफ जो होता है वो एक प्रोफेशनल कुक होता है जिसमें सारी स्किल्स होती है कि वो फूड प्रिपरेशन को अच्छे से जानता है कि कैसे कैसे फूड प्रिपेयर होना चाहिए। द टर्म शेफ इन फ्रेंच मीन आर डायरेक्टर और हेड ऑफ द किचन। शेफ जो आई है टर्म वो फ्रेंच से है, वो इसका मतलब है कि हेड या डायरेक्टर, किचन का हेड या डायरेक्टर। या डिस्कशन के कुछ क्वेश्चन है। डू यू नो वी कैन कुक फूड इन अ सोलर कुकर बाय यूजिंग सनलाइट इंस्टेड ऑफ यूजिंग फायर फ्रॉम अ गैस स्टोव। हम खाना बना सकते हैं सोलर कुकर का यूज करके, जिसमें सनलाइट का यूज होता है इंस्टेड ऑफ फायर। जो हम अपनी किचन में फायर जलाते हैं उसकी जगह पर सनलाइट का यूज होता है। और हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिसिटी, या फिर उसमें हीट अगर मतलब हीट से भी नहीं और गैस स्टोव से भी नहीं, वो बनता है सोलर एनर्जी से। इट डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। इससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन
पॉल्यूशन भी नहीं होता है, प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक और ऐश, यहाँ पर कोई स्मोक नहीं निकलता है, कोई भी ऐश नहीं होती, राख नहीं होती, तो उसकी वजह से ये पॉल्यूशन फ्री होता है। तो ये मेथड होता है कुकिंग का, सोलर कुकर में बनाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।